हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग परवलय की बात करेंगे कि परवलय क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, कैसे ये बनता है, इसकी फोकस, नाभि, जीवा, नीता, जीवा, लंबजीवा, रेक्टेंगल, लोकट, ये सब चीजें क्या होती है। ये सारी इतनी सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कैसे इसकी सर्किट बनती है अच्छे से। और उसके बाद अगर आपको समझ में आ जाता है तो तब तो आप लाइक करिए, पहले लाइक भी मत करिए। सपोज वेयर देयर इज ए विल एंड देयर, जहाँ चाह है वहां पे रहा है, तो इसकी गारंटी मेरी है कि मैं आपको परवलय ऐसा बता दूंगा जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। आपके साथ में क्लास का कोई आपका सहपाठी होगा, उसको भी आप चुटकियों में बता दोगे और उसको आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, परवलय को बिल्कुल बेसिक से जानते हैं कि परवलय होता क्या है, कैसे ये बनता है। चलिए समझिए, देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु मैं ले लेता हूँ, ये एक बिंदु है मेरा, और एक बिंदु और एक रेखा आपको लेनी पड़ेगी, एक रेखा है। अब इस बिंदु से इस रेखा पर जो बीच की डिस्टेंस है, और ऐसे बिंदु जो इस रेखा पर नहीं है, मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पे ए लिया, और ये जो बिंदु है ए, इसकी, इस वाले बिंदु जो मैंने एफ मान लेते हैं, इस बिंदु से जो दूरी है इस बिंदु की, इतनी ही दूरी इसकी इस रेखा से होगी। इसी प्रकार से हम एक दूसरा बिंदु लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ये दूसरा बिंदु लिया, इस बिंदु की जो दूरी है यहाँ से, वही दूरी आपकी इस रेखा के बराबर होनी चाहिए। फिर हमने कोई एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, इस बिंदु की दूरी इस रेखा की दूरी के बराबर होनी चाहिए। मीन्स जो ये रेखाएं हैं ये आपस में बराबर होनी चाहिए। ऐसे बिंदु लेंगे जो बिंदु इस बिंदु से और इस बिंदु की रेखा के बीच की जो दूरी है वो समान होनी चाहिए। और ये जो बिंदु होते हैं, ऐसे बिंदुओं का जो समुच्चय होता है, मान लीजिए ये रेखा इस रेखा के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अब ये जो बिंदु हैं, जिस रेखा की उस रेखा की लंबाई बराबर है, यहाँ से एफ की जो दूरी आपकी इस बिंदु से है, वही इस बिंदु से दूरी इस रेखा की है। ऐसी जो इस एफ की बिंदु की दूरी इससे है, वही रेखा की इससे है, और जो बिंदु इससे दूरी है वही रेखा इससे। तो अगर हम ऐसे बिंदु लेते हैं जिनकी दूरी बराबर होती है, और फिर इन बिंदुओं के समूह को मिलाते हुए हम एक आकृति बना लेते हैं, हमने मिलाते हुए एक आकृति बनाई, और इससे तो हमें ये, इस आकृति जो हमें मिली, इससे जो ये हमें एक ग्राफ मिलता है, एक वक्र मिलता है, इसी वक्र को हम परवलय कहते हैं, पैराबोला। इसी वक्र को हम क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं। ठीक है। अब इस परवलय पर हम यहाँ से एक, ये जो हमारा बिंदु है, इस बिंदु से एफ से एक यहाँ से लंबवत 90 डिग्री पर एक ऐसी रेखा खींच, और ये जो लंबवत रेखा होती है 90 डिग्री पर, इसी रेखा को हम एक्सिस कहते हैं, जिसको अक्ष कहते हैं, इसको हम एक्स या फिर अक्ष बोलते हैं। और ये जो बिंदु है, जो बिंदु, जिस बिंदु से हमने दूरी नाप रहे हैं, जिसको हमने एफ कहा है, इस बिंदु को हम नाभि कहते हैं, नाभि, और इंग्लिश में इसको। और ये जो रेखा, जिस रेखा से हम इन बिंदुओं की लंबाई नाप रहे हैं, इस रेखा को हम नियता बोलते हैं। हमारी क्या होती है, नियता होती है। और इस रेखा को इंग्लिश में हम डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और ये रेखा जो हमारा एक्सिस होता है, ये एक्सिस जहां पर इस परवलय को यहाँ पर कट करता है, काटता है, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में इस बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं, हमारा शीर्ष बिंदु। ठीक है। तो परवलय आपको समझ में आ गया, परवलय क्या होता है, एक बार फिर से देखता हूँ। कोई ऐसा बिंदु जिसकी, जिस बिंदु से अन्य बिंदु हम लेते हैं, तो इस बिंदु से अन्य बिंदु तथा रेखा के बीच की समान होती है, और इन समान बिंदुओं से मिलाते हुए जब हम एक रेखा को बना लेते हैं, खींच लेते हैं, इस रेखा से जो हमें वक्र मिलता है, इसी को क्या कहते हैं, इस बिंदु को, जिस पर ये परवलय होता है, इस बिंदु को हम नाभि कहते हैं। और इस बिंदु से जब हम इसके लंबवत एक रेखा खींचते हैं, जो दी गई रेखा को 90 डिग्री पर कट जाती है, इस रेखा को हम एक्सिस कहते हैं। और जिस रेखा से हम तुलना कर रहे हैं बिंदु की लंबाई की, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, नियता कहते हैं, डायरेक्ट। और ये जो एक्सिस होती है, ये अक्ष वाली रेखा इसको जहाँ पे काटती है, तो ये हमारा परवलय होता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं परवलय की समीकरण कि परवलय के समीकरण क्या होते हैं। तो ये जो हमारा एक्स होता है, अक्ष होता है, यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं, एक्सिस बना लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये जो है, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस। ये तो आपका परवलय का क्या हो गया, पूरा इंट्रोडक्शन। दूसरा हम क्या इसको लेट करेंगे, हम मान लेंगे कि जो फोकस है, इस फोकस से इसके बीच की जो डिस्टेंस है अक्ष की, हम ए मान लेंगे। तो जब ये दूरी ए होगी, मैंने आपको बताया अभी कि परवलय क्या होता है,
जिसकी बिंदु से बराबर दूरी होती है। अगर यहाँ से यहाँ तक की ऐसी कंडीशन में वाली दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, ही हो जाएगी। और फोकस के बिंदु की बात करें, फोकस का बिंदु क्या होगा, देखिए अभी आपका एक्स एक्सिस है, फोकस बिंदु क्या हो जाएगा, हाँ 0 हो जाएगा। तो आपकी इतनी सारी बातें समझ में आ गई बच्चों कि नाभि क्या होती है, अक्ष क्या होता है, आपकी नियता क्या होती है, नाभि बिंदु क्या होता है, ये सारी चीज आपको पता चल गई। ये बात करते हैं हम परवलय की समीकरण। हमारा परवलय जो है 4 रूप में बन सकता है। एक तो आपका ये होगा एक्स एक्सिस के अनुदिश, या आपका क्या है मूल बिंदु यहाँ पर, इसलिए अगर आपका एक्स एक्सिस की तरफ खुल रहा है, इस तरीके से खुला हुआ पार्ट आपका प्लस के एक्स है, तो ये एक्स अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। और ये भी आपका क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश है, ये आपका धन साइड है और ये आपका ऋण साइड। बात करते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश, इसका समीकरण क्या होगा। एक्स अक्ष के अनुदिश जो परवलय होता है, इसका समीकरण होता है बच्चों आपका वाई स्क्वायर बराबर 4a, है। और नियता की समीकरण की बात करें तो नियता जो ये इसको लाइन को हम नियता बोलते हैं। नियता की समीकरण क्या होती है, मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया। ये जो बिंदु होता है, जो फोकस होता है, जितनी दूरी इसकी इस बिंदु से होती है, इतनी दूरी इसकी इस रेखा से होती है। अब आप यहाँ समझ लीजिए, आपका मूल बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो है ये दूरी कितनी हो गई, ए हो गई। तो जब ए दूरी इतनी हो गई, तो मूल बिंदु से इसके पीछे भी कितना हो जाएगा, ए दूरी ही इधर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से इधर आपका प्लस होता है और इधर आपका माइनस, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, आपकी -a। अब आप अगर नियता का समीकरण निकालोगे, तो नियता क्या होती है, नियता हमारा वाई एक्सिस के क्या होती है, समांतर होती है। तो जब वाई एक्स के समांतर हम समीकरण निकालते हैं, तो वाई एक्स के समांतर समीकरण हमारी क्या हो जाती है बच्चों, एक्स बराबर, और ये इसके बीच की दूरी क्या होती है, -a। एक्स बराबर -a आपका नियता का समीकरण हो जाएगा, और वाई स्क्वायर बराबर 4x आपका क्या हो जाएगा, परवलय का समीकरण हो जाएगा। और ये परवलय का समीकरण याद करना बहुत आसान है। आप देख लीजिए, यहाँ पे प्लस की तरफ चल रहा है ना, ये आपका प्लस की तरफ खुला हुआ है, तो यहाँ पर बच्चों अब आपका प्लस का ही निशान आएगा। और एक्स एक्सिस के अनुदिश है, तो इधर एक्स और इधर आपका वाई आएगा। इसी तरीके से आपका ये वाला जो परवलय है, ये आपका एक्स अक्ष के अनुदिश है, लेकिन ऋणात्मक साइड में है। अब ये ऋणात्मक साइड में है, तो ये आपका बिंदु -a, 0 हो जाएगा, तो ये बीच की दूरी इसकी -a हो जाएगी। अब चूंकि ये दूरी बराबर इस लाइन की रेखा की दूरी के बराबर होती है, तो ये -a है, तो इधर भी आपका ये a पीछे हट आएगा। लेकिन ये आपका किस में होगा, धनात्मक साइड में, तो आपका यहाँ पे यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, आपकी प्लस में a। अब अगर बात करें हम परवलय के समीकरण की, परवलय का समीकरण हमारा y बराबर माइनस के जाएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक दिशा में है। एक्स एक्सिस के ध्यान रखना, जो भी आपका ए एक्स के साथ में होगा, ये वाला आपका एक्स एक्स के अनुदिश होगा। और नियता के समीकरण की बात करें, तो अब ये नियता देखो वाई एक्स की पैरेलल है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, इसके बीच की दूरी ए हो गई प्लस की, क्योंकि जितनी दूरी ये होती है उसकी इतना ही पीछे इधर चल जाएंगे हम लोग। तब आपका नियता का समीकरण हो जाएगा एक्स बराबर ए, क्योंकि ये वाई एक्स के पैरेलल जो होती है वो एक्स बराबर बिंदु। तो ये आपका परवलय का समीकरण हो गया, एक्स एक्स के अनुदिश ऋणात्मक दिशा में, और ये आपका नियता का समीकरण हो गया। इसी तरह अगला देख लेते हैं। ये आपका बच्चों क्या है, वाई एक्स के अनुदिश है। देखिए ये आपका क्या है, वाई एक्स के अनुदिश है, और वाई एक्स के अनुदिश होगा, तब इसका परवलय का समीकरण हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अब चूंकि यहाँ पे चलिए, ये आपका देखो, ये आपका मूल बिंदु हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी एक हो गई, तो मूल बिंदु से पीछे जाएंगे, तो y जो है मूल बिंदु के ऊपर की तरफ प्लस होता है और नीचे की तरफ माइनस, तो ये वाली दूरी आपके नीचे माइनस के a हो जाएगी। अब माइनस की हो जाएगी, तो नियता का समीकरण कितना निकल के आएगा, ये जो हमारी रेखा जिसको हम नियता बोलते हैं, नियता का समीकरण y बराबर कितना हो जाएगा, -a, क्योंकि अब ये x अक्ष के अनुदिश है, और x अक्ष के अनुदिश होती है, तो वो बच्चों y बराबर उसका कोऑर्डिनेट आता है, तो ये वाला बिंदु -a, 0 हो जाएगा, 0, -a। इस वजह से इसका नियता का समीकरण y -a हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये देखिए, ये आपका जो है इसका ऋणात्मक दिशा में है, और ऋणात्मक क्या होता है, नीचे की तरफ, तो यहाँ पे -a है, तो इसके ऊपर वाला धनात्मक पार्ट ये आपका a हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा परवलय का समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4ai। ध्यान रखना, अगर हम y के अनुदिश निकाल रहे हैं, तो आपका एक्स स्क्वायर लगाना है, और आपका ऋणात्मक y जो है नीचे की तरफ ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पे माइनस का निशान लेना है, -4ay। और नियंत्रण का समीकरण की बात करें, तो ऊपर a हो गया, ये वाला बिंदु क्या हो गया, जो हमारा एक्स अक्ष के समांतर है, ये बिंदु हमारा हो जाएगा बच्चों 0, a। तो यहाँ से हमारा y अक्ष का जो नियता है, नियता की समीकरण आएगी y बराबर। क्या आपको समझ में आ गया कैसे समीकरण बनती है। अब हम बात करते हैं नाभि लंब की जीवा। ये नाभि लंब की जीवा होती क्या है, और इसको हम किस तरीके से याद करते हैं, वो आप लोग समझ। तो मैंने आप लोगों को बताया परवलय क्या होता है, ये हमारा परवलय
एक रेखा है यहाँ पे, हम नियतम, ये हमारी नियता हो गई, ये परवलय, ये हमारा एक्सिस, ये हमारा एक्स अक्ष, इसकी जो बीच की दूरी हो गया फोकस, बिंदु एक मान लेते हैं। तो यहाँ से ये वाली दूरी भी यहाँ से यहाँ तक आपकी। अब बात करते हैं नाभिनम की। पहले तो आप जान लीजिए नाभिनम क्या होता है। ये जो इसका फोकस रेखा बनाते हैं, तो वो रेखा कहाँ तक जाती है, जहाँ तक वो, यहाँ तक इसको रोक देना है, इसके दो। और ये जो रेखा है इसका नाम रख लेते हैं, नाम रख लेते हैं, ये जो रेखा BC है, ये रेखा को क्या बोलते हैं, नाभिनम, क्या बोलते हैं इसको, नाभिनम, ठीक है। और इंग्लिश लेक्टस, लेक्टस रेक्टम। अब हमें क्या करना होता है, इस नाभिनम है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अब आप एक बात ध्यान से समझ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चों, ये दूरी भी यहाँ से यहाँ तक की आपकी, ये आपका बी बिंदु हो गया, ठीक है। और ये आपका शीर्ष बिंदु है, तो शीर्ष क्या होता है हमारा, तरफ एक्स एक्सिस होता है और इधर वाई, तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्स है, ये आपका मूल बिंदु O। अब यहाँ इसको बात को समझिए आप, ये क्या आपका, देखिए यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी भी कितनी होगी, जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा बच्चों। तो टोटल जो दूरी है, टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, टोटल दूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी हो गई 2a। जब ये टोटल दूरी 2a हो गई, ये भी यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी, हो गया 2BC। ए बी जो आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी कितनी हो जाएगी आप बच्चों, हो जाएगी। अब ए बी अगर 2a हो गई, ये तो मैंने आपको बताया था कि वो बिंदु जिस बिंदु से इसकी और इस नियता की लंबाई समान होती है, आपको पता है कि भाई ए बी बराबर क्या होता है बच्चों, बराबर बी जाएगा, कि ये बिंदु वही तो है जिससे इस बिंदु की लंबाई समान होती है, तो ए बी बराबर हमारा बी एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी कितना आ गया 2a, तो बी एफ भी कितना हो जाएगा हमारा, 2a हो जाएगा। अब बात करते हैं नाभिलंब की, तो नाभिलंब क्या है, ये आधा आधा दोनों बटा हुआ है। तो जो हमारा नाभिलंब है, हमारा नाभिलंब है, ये नाभिलंब कितना, BC है, और ये BC क्या है, BF का डबल, तो बराबर क्या होगा 2 गुना BF। तो यहाँ से बच्चों नाभिलंब जो है हमारा हो जाएगा 2 गुना 2a बराबर 4। नाभिलंब की लंबाई कितनी हो गई, यहाँ नाभिलंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस तरीके से हम बच्चों नाभिलंब की लंबाई को ज्ञात कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को आ गया होगा कि इस समीकरण कैसे निकाली जाती है, समीकरण H1 में परवलय होता क्या है, नाभि किसको बोलते हैं, एक्स किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ये सारी आप लोगों को आ गई होगी। तो अब जो है आप जो है वीडियो आपको समझ आया है, आगे चलो बिल्कुल मत